नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनवीर सिंह और स्वागत है आपका सोनवीर टेक यूट्यूब चैनल में। और ये एडोब फोटोशॉप 7.0 की बेसिक ट्यूटोरियल सीरीज का ट्यूटोरियल नंबर 31 है। और इस ट्यूटोरियल में आज हम जानेंगे पेन टूल के बारे में कि हम किस तरह से पेन टूल को यूज कर सकते हैं फोटोशॉप के अंदर। साथ ही साथ पेन टूल के ऑप्शंस के बारे में भी जानेंगे ताकि हम पेन टूल को और बेहतर तरीके से यूज कर सकें। तो ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए मुझे अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर चलना होगा। तो मैं अभी अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गया हूँ और यहाँ पर हम जानेंगे पेन टूल को। तो यहाँ पर मैंने एक इमेज लेके रखी है और इस इमेज के ऊपर मुझे सिलेक्शन करना है, शेप बनानी है, वो सब कुछ करेंगे यहाँ पे। और आपको बता दूं मैं कि पेन टूल का यूज हम दो कामों के लिए करते हैं मेनली। पहला है आपका सिलेक्शन बनाने के लिए और दूसरा है आपका वेक्टर शेप बनाने के लिए। तो पेन टूल और पेन टूल से रिलेटेड जितने टूल हैं ये दोनों काम के लिए ही यूज करते हैं सारे टूल्स को। तो वो देखेंगे इस वीडियो में आगे चल के। तो यहाँ पर देखोगे कि जो पेन टूल है आपको टूल बॉक्स में यहाँ मिलेगा। मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ पेन टूल के ऊपर, तो इसके अंदर जो इसके वेरिएंट हैं और जो सहयोगी टूल्स हैं वो इसके अंदर मिल जाते हैं। जैसे पेन टूल, फ्री फॉर्म पेन टूल, ऐड एंकर पॉइंट, डिलीट एंकर पॉइंट एंड कन्वर्ट पॉइंट टूल, ये सब मिल जाते हैं। ये सब टूल्स पेन टूल की हेल्प करते हैं। ठीक है, वो देखेंगे कैसे हेल्प करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं पेन टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ और पेन टूल सेलेक्ट करने के बाद ऊपर आपको पहले ऑप्शंस को बता देता हूँ कि ऑप्शंस का काम क्या है, फिर मैं पेन टूल को यूज करके दिखाऊंगा। वैसे पेन टूल काफी कंफ्यूजिंग टूल है, काफी डिफिकल्ट टूल है बिगिनर्स के लिए, बट बड़े मजेदार टूल है। अगर आपने एक बार पेन टूल को समझ लिया ना, कतई जहर एकदम। मतलब सिलेक्शन करने के लिए आप जो लेसर टूल, जो ओल्ड सॉरी जो स्टैंडर्ड मेथड यूज करते हैं लेसर टूल का, वो भूल जाओगे। पेन टूल यूज करोगे सिलेक्शन के लिए यहाँ पे। ठीक है, जैसे ही आप पेन टूल सेलेक्ट करोगे आपके सामने इसके ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है यहाँ पे कि कौन सा टूल सेलेक्ट कर रखा है, जैसे कि मैं हर वीडियो बताते आ रहा हूँ। और जो दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे आपको मिलेगा शेप लेयर का। तो शेप लेयर यूज करते हैं शेप बनाने के लिए। और जो दूसरा ऑप्शन है पाथ, तो पाथ ऑप्शन को यूज करते हैं हम पाथ बनाने के लिए। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको काम क्या करना है, आपको शेप बनाना है या सिलेक्शन करना है। अगर आपको सिलेक्शन करना है तो आपको पाथ वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। अगर आपको शेप बनाना है अपने हिसाब से तो आपको शेप लेयर को यूज करना है। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन समझ में आ गए। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, ये डिसेबल है। ये है पिक्सल वाला सीन, तो इसको अभी मैंने कभी यूज किया नहीं है, मैं अपनी सही बताऊं आपको मैं। तो अभी इसको मैं छोड़ने वाला हूँ। अगर आगे कभी इसका यूज होगा तो मैं पक्का डिस्कस करूंगा। जो नेक्स्ट ऑप्शन आपका मिलता है पेन टूल और फ्री फॉर्म पेन टूल। अभी पेन टूल एंड फ्री फॉर्म पेन टूल दोनों का काम एक ही है, बट काम करने का तरीका अलग अलग है। कैसे? अगर मैं पेन टूल यूज करूंगा तो आपको एंकर पॉइंट बनाने पड़ेंगे क्लिक करके। जैसे अगर मान लो यहाँ पे मैं पाथ टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेन टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे पाथ बनाना है, अभी शेप बनाना नहीं है मुझे। तो पाथ बनाना है मेरे को। और पेन टूल कैसे यूज करते हैं, आप पॉइंट बना पाओगे यहाँ पे, ये पॉइंट बनाओगे। तो ये होता है आपका पेन टूल का कमाल। ठीक है, अब इसका कमाल तो आपने देखा ही नहीं है, कमाल मैं बताऊंगा। और फर्स्ट जो यहाँ पे पॉइंट पॉइंट आ रहे हैं आपके, छोटे छोटे स्क्वायर बॉक्स आ रहे हैं, वो कौन से स्क्वायर बॉक्स हैं? वो आपके हैं यहाँ पे ये वाले। ये एक मिनट में कंट्रोल डी करता हूँ इसको। तो यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे कि यहाँ पे ये जो छोटे छोटे पॉइंट है ना, ये आपके हैं एंकर पॉइंट। इन्हें हम क्या बोलते हैं? एंकर पॉइंट। अभी एंकर पॉइंट को हम एडिट करना सीखेंगे, इनको डिलीट करना सीखेंगे, ऐड करना सीखेंगे, इन्हें कस्टमाइज करना सीखेंगे। तो ये हमारे एंकर पॉइंट है। अब हमारा पहला एंकर पॉइंट कौन सा था? हमारा पहला एंकर पॉइंट हमारा ये वाला था यहाँ पे। ठीक है, अब दूसरा एंकर पॉइंट हमारा ये है, तीसरा एंकर पॉइंट हमारा ये, चौथा ये एंकर पॉइंट हमारा ये है, ये 5 6 7 8 9 10 और ये हमारा हो जाएगा 11। ये 11 एंकर पॉइंट हो गया। अब 11, अब जो नेक्स्ट एंकर पॉइंट आपका बनेगा तो वो क्या बनेगा कि 11 को आपको जोड़ना है आपके 1 से। ठीक है, तो यहां पर अभी मैंने ये ले लिया और इसको मैं फिर से जाता हूं यहाँ पे। अभी यहाँ से सारे पॉइंट यहाँ से गायब हो गए, तो गायब नहीं होंगे इसके लिए आपको फिर टूल सेलेक्ट करना होगा आपको अपना, ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। और इससे आपका अगर कोई शेप बना हुआ है, ये शेप बना हुआ है, एंकर पॉइंट गायब हो गए, तो आपको पाथ सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करना है और यहाँ पे क्लिक करना है, आपको आ जाएंगे, ये आ गए एंकर पॉइंट आपके वापस आ गए।
अब आपको जाना है, आपको अपना पेन टूल लेना है और पेन टूल लेने के बाद देखोगे, नोटिस करोगे यहाँ पे कि जैसे मैं 11वें एंकर पॉइंट पे क्लिक करता हूं तो एक राउंड, छोटा सा राउंड बॉक्स आ रहा है और जैसे ही राउंड बॉक्स आएगा आपको क्लिक कर देना है इस पे। मैंने क्लिक कर दिया। अब आपका ये एंकर पॉइंट स्टार्ट हो गया। अभी जहां से खत्म हुआ था वहीं से स्टार्ट हुआ है। अब मुझे 1 नंबर एंकर पॉइंट पे इसको मुझे जोड़ देना है। जैसे ही मैं जोड़ दूंगा तो मेरा पाथ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा ये पाथ कंप्लीट हो गया। ओके, अभी मैं पेन रख देता हूं। तो ये आपका बन गया पूरा पाथ। तो अगर मैं मैं ये बनाया था, मैंने आपको पेन टूल से बनाया था। अगर मैं कंट्रोल जेड करता हूं, अगर मैं कंट्रोल जेड करता हूं, अगर मैं यही शेप को या पाथ को मैं ए फ्री फॉर्म पेन टूल से बनाऊं तो देखोगे यहां पे कि इसमें आपको क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यानी कि आपको पॉइंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी यहां पर ये मैग्नेटिक ऑप्शन ऑन है, इसको मैं पहले ऑफ कर देता हूं। ऑफ कर दिया और यहां पर मैंने ये फ्री फॉर्म पेन टूल ले लिया है, ऑलरेडी ले रखा है। अभी यहां पर जस्ट आपको, जैसे ये पेन है, ये आपको ये पेन नॉर्मल चलाना है। ये मैं माउस का यूज नहीं कर रहा हूं, माउस भी ऐसे कर सकते हो। तो आपको ये सिंपल ऐसे चलाना है ये। ठीक है, तो ये आपका पाथ बन गया और जहां से आपने स्टार्ट किया था वहीं पे आपको इसको एंड करना है। और जैसे इसके फर्स्ट पॉइंट से एंड पॉइंट को जोड़ोगे आपका वो स्क्वायर छोटा सा सर्कल आ जाएगा और जैसे सर्कल आएगा आपको ये यहाँ पे छोड़ देना है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे ये बन गया एक पाथ। तो ये हमने कैसे बनाया था, यहाँ पे आपको पॉइंट नहीं मिले। अगर आपको पॉइंट, वही एंकर पॉइंट चाहिए तो आपको सिंपल आपको जाना पड़ेगा अपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में और यहाँ किसी भी जगह इस लाइन पर क्लिक करना है आपको। तो आपके यहाँ पर एंकर पॉइंट आ जाएंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे एंकर पॉइंट आ गए। ठीक है, और बहुत सारे एंकर पॉइंट आ गए तो इनमें से आप इन एंकर पॉइंट्स को भी डिलीट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हो, तो वो देखेंगे। तो अभी आपने देख लिया। अभी मैं यहाँ पे पेन टूल सेलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है, तो अगर आपने देख लिया ये फ्री फॉर्म पेन टूल कैसे काम करता है। ठीक है, तो पेन टूल और फ्री फॉर्म पेन टूल दोनों का काम एक है कि सिलेक्शन या शेप बनाना, बट काम करने का तरीका अलग है। ठीक है, बट ज्यादातर यूज हम पेन टूल करते हैं क्योंकि पेन टूल में आपको कंट्रोल ज्यादा मिल जाता है। ओके, चलो अभी मैं कंट्रोल जेड करता हूं। चलो, कंट्रोल जेड हो गया। अभी हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है, हमारा यहाँ पे शेप है ये। तो या तो आप यहाँ पे देखो, जैसे मैंने पेन टूल से शेप बनाया था यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मान लो मैंने पेन एक शेप बना दिया बढ़िया सा, ये दिल का शेप बना दिया यहाँ पे मैंने। ठीक है, और मान लिया बना दिया, अभी हंसना मत, कैसा बना दिया है। तो ये शेप बना दिया। अब इस शेप के अंदर मैं कुछ भी फिल कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको गया, फिल में गया और मैं यहाँ पे चलो फोरग्राउंड कलर फिल कर देता हूँ और ये फोरग्राउंड कलर फिल हो गया। तो मेरी यहाँ पे एक शेप बन गई है। ठीक है, अगर ये शेप तो अच्छी नहीं बनी है, बट अगर आपको शेप अच्छी चाहिए, बनी हुई शेप चाहिए आपको, ठीक है, तो वो आप यहाँ से ले सकते हो। जैसे यहाँ पे दे रखी है, ये यहाँ पर आपका रेक्टेंगुलर है, ये राउंडेड रेक्टेंगुलर है, ये आपका एलिप्ट है, सॉरी एलिप्स है यहाँ पे ये। ठीक है, और यहाँ पर पॉलीगोनल हो गया। तो इनमें से मैं कोई एक सेलेक्ट करता हूँ, एक सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैंने ये बना दिया। तो ये सिर्फ पाथ बना है क्योंकि यहाँ पे पाथ ऑप्शन सेलेक्टेड है। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल जेड करता हूँ, कंट्रोल जेड कर लिया, और अगर यहाँ पे मैं शेप लेयर को सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद फिर मैं रेक्टेंगुलर शेप को सेलेक्ट करता हूँ और फिर यहाँ पे मैं यूज करता हूँ, तो यहाँ पे मेरा ये फिल हो क्या जाएगा। और फिल क्या होगा, आपका रेड कलर होगा क्योंकि यहाँ पे मेरा कलर रेड है। चाहो तो चेंज कर सकते हो, ये मैंने ब्लू कर दिया है। ओके, अगर ये नहीं करना चाहते तो आपको तो यहाँ पे स्टाइल मिल जाएगा यहाँ पे ये। तो स्टाइल के अंदर भी आपको बहुत सारे स्टाइल मिल जाएंगे, इनमें से कोई एक चूज कर लीजिए। जैसे मान लो मैं इसे चूज कर लेता हूँ, तो इस तरह से ग्रेडियंट टाइप का चूज हो जाएगा यहाँ पे। ये आपका यहाँ पे कुछ पैटर्न आपका यहाँ पे फिल हो गया है, तो यहाँ पे कुछ पैटर्न एंड ग्रेडियंट टाइप के यहाँ पे स्टाइल मिल जाते हैं आपको। तो इनमें से कोई यूज कर सकते हैं इसके अंदर। फिलहाल के लिए इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ, ज्यादा मगजखोरी करनी नहीं है। ठीक है, कलर आपको समझ में आ गया आपको यहाँ पे। तो इस तरह से यहाँ पे आप शेप बना सकते हो। अब इस शेप को भी हम एडवांस में समझेंगे कब, जब हमारा पाथ सिलेक्शन टूल आएगा तब, राइट। तो पेन टूल पे चलता हूं। तो इस तरह से अगर आपको कुछ बनाना है, बना बनाया शेप लेना है यहाँ पे, जैसे ये एलिप्ट हो गया, मैं इसको ले लेता हूँ और इसके अंदर मैं पॉलीगॉन को ले लेता हूँ। यहाँ पे ये पॉलीगॉन कुछ इस तरह से आ गया, ये कुछ ऊपर जा रहा है ना ये, तो करना क्या आपको, स्पेस बार दबाना है तो इसको साथ नीचे साइड में लेके आ जाओ, तो यहाँ पे शेप बन जाएगा ये। तो ये आपको समझ में आ गया कि पॉलीगोनल यूज हो गया। ये आपकी क्या है,
ये लाइन है, इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये लाइन खींच सकते हो, यहाँ पे ये लाइन बन गई यहाँ पे। तो इस तरह से यहाँ पे कुछ बनी हुई शेप है, प्रीसेट कर सकते हो या प्री डिफाइन शेप कर सकते हो, तो इन्हें आप यूज कर सकते हो। मैं कंट्रोल जेड करके वापस जाता हूँ ओरिजिनल पोजीशन पे, राइट। तो ये आ गया। और जैसे देखो एक चीज नोटिस किया था ना आपने कि जैसे पेन टूल था यहाँ पे, और पेन टूल चल रहा है ऑलरेडी, मैं आप लोग काम कर रहे हो पेन टूल पे, और यहाँ पे जो शेप्स हैं ऑलरेडी प्री डिफाइंड, इनमें से कोई भी एक चीज सेलेक्ट करोगे, जैसे सेलेक्ट करोगे देखोगे आपका टूल स्विच हो जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे रेक्टेंगुलर टूल को सेलेक्ट करता हूँ, तो देखो नीचे देखोगे टूल बॉक्स के अंदर कि आपका पेन टूल सेलेक्ट की जगह पे आपका जो रेक्टेंगुलर टूल है वो रेक्टेंगल टूल, सॉरी रेक्टेंगुलर नहीं है, रेक्टेंगल टूल है, ठीक है, वो आपका यहाँ पे टूल सेलेक्ट हो गया। तो पेन टूल एंड ये जो शेप टूल है यहाँ पे, ये कनेक्टेड है एक दूसरे से, क्योंकि दोनों का जो ऑप्शंस है ऑप्शन बार के अंदर सेम टू सेम है, चेंजेस नहीं है, राइट। ये हो गया। तो ये समझ में आ गया आपको। इसके साथ देखो लाइन के बाद आपको कस्टम मिल जाता है, कस्टम तो खैर यहाँ पे नहीं है, रबर बैंड है। रबर बैंड मैंने यूज किया नहीं है, इसके लिए माफी चाहता हूं, मैं इसको बाद में समझ लेंगे, ठीक है। और इसके बाद आपको मिलता है यहाँ पे ऑटो ऐड एंड डिलीट। अब इसको ऑटो ऐड एंड डिलीट नहीं, इसको ऑटो ऐड एंड डिलीट एंकर पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि ऑटो ऐड एंड डिलीट पॉइंट का हम यूज करते हैं एंकर पॉइंट को ऑटोमेटिक ऐड करने के लिए और डिलीट करने के लिए। तो इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ अपना पाथ सिलेक्शन टूल, सॉरी यहाँ पे मैं एक पाथ बना लेता हूँ। तो यहाँ पे एक चीज देखोगे, यहाँ पे मैंने ये पाथ टूल को ले लिया और बने हुए किसी एक शेप को यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। चलो इसको ही मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, ये ले लिया यहाँ पे, पेन टूल पे फिर से जाता हूँ, राइट। तो अभी इसके अंदर आपको एंकर पॉइंट देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो अभी मैं इसको, तो भाई अभी नहीं हटा है, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको हटाने की कोशिश कर रहा था इसको, बट कोई नहीं, ठीक है। अभी यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे रेक्टेंगल शेप यहाँ बना हुआ है, रेक्टेंगल पाथ बना हुआ, शेप नहीं, रेक्टेंगल पाथ बना हुआ है। इसके अंदर आपको एंकर पॉइंट देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो क्या क्या बताया था मैंने आपको थोड़ी देर पहले कि आपको पाथ सिलेक्शन टूल में जाना है और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करना है, और ये जो पाथ बना हुआ है इसमें कहीं भी आप इस ले जाके कहीं भी क्लिक कर देंगे तो आपको जो एंकर पॉइंट है, आपको जो एंकर पॉइंट देख सकते हो यहाँ पे, ये जो एंकर पॉइंट है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे ये, ठीक है। अगर मुझे कोई यहाँ पे टूल एक एंकर और ऐड करना है, ठीक है, तो कैसे करना है मुझे, तरीका क्या है इसका कि आपको यहाँ पर टूल, सॉरी पेन टूल को सिलेक्ट करना है, और इस लाइन में ये जो लाइन देख रहे हो इसमें कहीं भी क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे इसको ऐड कर पा रहे हो। ये एक एंकर पॉइंट हो गया, यहाँ पे ये एक एंकर पॉइंट हो गया। ये मैं क्यों ऐड कर पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरा जो ऑटो ऐड एंड ऑटो डिलीट वाला ऑप्शन है ऑन है। अगर इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ, डिसेबल कर दिया, और अगर मैंने यहाँ पर पेन टूल सेलेक्ट कर रखा है, तो अब यहाँ पर अब एंकर पॉइंट आपके गायब हो गए। चलो मैं एंकर पॉइंट आपके लेके आ जाता हूँ, यहाँ पर मैं एंकर पॉइंट आपके लेके आ गया। ये अभी देखोगे यहाँ पे मैं पेन टूल सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे मैं, और पेन टूल सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे आप एंकर पॉइंट ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ऑटो नहीं है। अब आपको एंकर पॉइंट ऐड करने के लिए आपको ये ऐड एंकर पॉइंट एंड डिलीट एंकर पॉइंट को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको ऐड एंकर पॉइंट और डिलीट एंकर पॉइंट टूल को कम यूज करना है, क्योंकि ये काम आपका ऑटो में हो रहा है। कैसे हो रहा है, क्योंकि आपको ऑप्शन बार के अंदर इसको सिलेक्ट करना है। तो देखो अभी क्या है कि यहाँ पे मैंने पेन टूल सेलेक्ट कर लिया, और चलो यहाँ पे ये गायब हो गए। चलो मैं दोबारा लेके आता हूँ, एंकर पॉइंट बार बार गायब हो जाते हैं, ये आगे, और पेन टूल को मैंने सेलेक्ट किया। इसके साथ देखो जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये एंकर पॉइंट बना नहीं है, ये नई शेप बन रही है, ठीक है, ये आपकी नई शेप बन रही है, ठीक है। और नई शेप को अब ये नई शेप बनी है, जो एग्जिस्टिंग आपका पाथ है उसमें एंकर पॉइंट ऐड नहीं हुआ है। अगर आपको एग्जिस्टिंग या बनी हुई पाथ में एंकर पॉइंट ऐड करना है तो आपको एंकर पॉइंट टूल को सेलेक्ट करना पड़ेगा, और अगर आपको जाना है अब यहाँ पे आप एंकर पॉइंट को ऐड कर सकते हैं, इस टूल को लेना पड़ेगा, ठीक है। ये बार बार देखो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे ये। अब एंकर पॉइंट को कैसे हम यूज में लेते हैं वो बताऊंगा मैं, बहुत अच्छा टूल है ये। वीडियो लंबा होगा तो भैया छाती पे पत्थर रख के बैठो आराम से देखने के लिए, ठीक है। तो मैं कंट्रोल जेड कर दिया और इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, चलो, और इसको भी भगा देता हूँ। चलो ये भाग गया यहाँ पे। तो अभी देख लिया आपने ये। अगर मैं यहाँ पर एक और शेप बना देता हूँ, यहाँ पर मैंने टूल लिया, ये पेन टूल ले लिया,
पेन टूल लेने के बाद यहाँ पर मैंने अगर मैं कोई एक शेप और बना देता हूँ यहाँ पर, चलो भाई मैं यही शेप बना, ये राउंड वाला बना देता हूँ। राउंड बना दिया यहाँ पे, एंकर पॉइंट नहीं है, एंकर पॉइंट यहाँ से आ जाएंगे। चलो एंकर पॉइंट आ गए, 4 एंकर पॉइंट आ गए। ठीक है, पेन टूल पे गया, अगर मैं ऑटो ऐड वाले ऑप्शन को ऑन रखता हूँ तो अभी मुझे इस टूल की जरूरत ही नहीं है, ऐड एंकर पॉइंट एंड डिलीट एंकर पॉइंट की। अब मैं डायरेक्ट पेन टूल सेलेक्ट करने के बाद भी यहाँ पर मैं ऐड एंकर पॉइंट एंड डिलीट एंकर पॉइंट कर सकता हूँ। वो कैसे कि आपको पाथ पे कहीं भी क्लिक करोगे तो आपका एंकर पॉइंट ऐड हो जाएगा, और जो एंकर पॉइंट ऑलरेडी है अगर उसके ऊपर लेके जाओगे तो आपका एंकर पॉइंट यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ये डिलीट हो गया, जैसे डिलीट हुआ तो आपका शेप खराब हो गया। मैं यहाँ पर जो ऐड किया था मैं उसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ये आपका डिलीट हो गया। तो इस तरह से अगर आपका ऑटो ऐड एंड डिलीट वाला ऑप्शन ऑन है तो आप पेन टूल से पाथ पे जाके कहीं भी कोई भी एंकर पॉइंट ऐड कर सकते हो, और जो एंकर पॉइंट ऑलरेडी बना हुआ है अगर उसके ऊपर लेके जाओगे तो वो एंकर पॉइंट डिलीट हो जाएगा। यही काम है आपका ऑटो ऐड एंड डिलीट। तो मेरे हिसाब से इसका नाम होना चाहिए था ऑटो ऐड एंड डिलीट एंकर पॉइंट, राइट? ये समझ में आ गया। चलो अभी मैं कंट्रोल जेड करता हूं। ठीक है, अभी आप सोच रहे होंगे कि यार ये इसने ये इमेज ले रखी है, इसके ऊपर ये पेन टूल का यूज क्यों बता रहा है, क्योंकि अभी बताऊंगा, अभी आऊंगा पॉइंट पे, अभी वीडियो लंबा होने वाला है। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया। अभी यहाँ पे देखोगे ये ऐड सब ये ऐड हो गया, ये आपका सब्ट्रैक्ट हो गया, ये इंटरसेक्ट हो गया, और ये एक्सक्लूड ओवरलैपिंग पाथ एरिया। ये चारों को थोड़ा समझा देता हूँ। चलो उसके लिए मुझे करना क्या होगा कि उसके लिए मुझे पहले एक पाथ बनाना पड़ेगा। पहले यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे आपका है यहाँ पर ये ऐड, ऐड ही है ना ये। आजा भाई, क्यों बेइज्जती करा रहा है ये, आजा भाई, ये ऐड ही होगा। ठीक है, नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बेइज्जती करा रहा भाई ये तो। ठीक है, कोई नहीं, ये आपका ऐड है। अगर आपका कोई पाथ पहले से बना हुआ है, उसमें कोई पाथ और ऐड करना चाहते हो तो आपको ये ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। मान लो कि यहाँ पर मैंने ये एक पाथ बना दिया, यहाँ पे ये पाथ मैंने बना दिया, बना हुआ मेरा पाथ ये। अगर इसके अंदर मुझे और कोई पाथ ऐड करना है तो आपको ये वाला चूज करना पड़ेगा। ठीक है, और इसके अंदर मैं जाता हूं यहां से, ये बनाना है मेरे को, ये बनाना है मुझे, ये बनाना है, ये बनाना है, और इस पर क्लिक करूंगा तो अभी इसके अंदर मैं इसको ओके करता हूं और इसको भी ओके करता हूं। ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो अभी मैं इस पर क्लिक करता हूं और इस पर मैं राइट क्लिक करके, ये नया पॉइंट बन गया, मैं कंट्रोल जेड करता हूं। ठीक है, अभी मैं इस पेन को रख देता हूं और इसको समझाने के लिए मैं फिर से आपको एक बढ़िया सा एग्जांपल देता हूं, इससे आपको समझ नहीं आएगा, कंफ्यूज रहोगे आप। तो यहाँ पर अगर मैं ये एक पाथ शेप में समझाता हूँ, शेप में अच्छा समझ में आएगा आपको ये ऑप्शन। ठीक है, ये सारे ऑप्शन आपको यही मिल जाएंगे, दोबारा से मिल जाएंगे। अगर यहाँ पर मैं एक शेप बना लिया, ठीक है, और ये न्यू शेप बनी है, अगर मुझे इसके अंदर ऐड करना है वही ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, तो यही चार ऑप्शन है, तो काम इनका एक जैसा ही यहाँ पे। तो मैं शेप में आपको अच्छे समझ में आएगा, इसलिए मैं आपको शेप पे लेके आ गया। तो अगर आपका ये ऑप्शन ऑन है आपका यहाँ पे, अगर मैं इसके ऊपर ऑन करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, अभी देखोगे दो यहाँ पे ऑप्शन बन गए यहाँ पे, और अब मैं जाता हूँ यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखोगे ये अलग शेप है और ये अलग शेप है। यहाँ पे क्या है, ये दोनों अलग अलग शेप है ये। अगर इसको मैं इसके ऊपर लेके जाता हूँ, ठीक है, और मैं अपने पेन टूल पे जाता हूँ और यहाँ देखोगे अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो इसमें क्लिक करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पर देखोगे अब ये दोनों एक नहीं है, सॉरी अलग अलग, एक अलग अलग नहीं है, एक ही है। अब मैं चाहूँ तो इनको दोनों को एक साथ मूव कर सकता हूँ, ये मूव क्यों नहीं हो रहे भाई। ठीक है, तो अभी यहाँ पर ये मैं इसको चूज करता हूँ और यहाँ पर, हाँ अभी समझ में आ गया। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ इसको। ठीक है, ये हो गया। इसको समझाने के लिए मैं शेप टूल ले लिया, शेप टूल से यहाँ पे कोई भी मैं एक शेप बना लेता हूँ। ये यहाँ पर मैंने शेप बना लिया। ठीक है, ये सब बना लिया। अगर मुझे इसके अंदर और कोई चीज ऐड करनी है, मान लो ये वाला, तो इस पर चूज करता हूँ, क्लिक कर लिया, और अब मैं इस टूल को ले लेता हूँ तो ये इसके अंदर ऐड हो जाएगा, ये इसके अंदर ही चिपक जाएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे मुझे ऐड करना था। अभी मैं इसको मूव करना चाहूंगा तो ये पूरा मूव होगा ये। ठीक है, अब दोनों अलग अलग शेप नहीं है, ये एक ही शेप है। ठीक है, मैं कंट्रोल जेड करता हूं इसको। ठीक है, और अगर मैं एक शेप, चलो मैं फिर से इसको बना लेता हूं, ये बैक हो जा भाई, चलो मैं कर लेता हूं।
तो अभी मैं ये ले लिया और मैंने यहाँ पर ये वाला ले लेता हूँ टूल में, और यहाँ पर मैं इसको यूज करता हूँ। और ये जो सेकंड ऑप्शन है ये आपका सब्ट्रैक्ट है, यानी कि कम करने वाला है। इसके अंदर से मुझे कुछ कम करना है तो मैं इस टूल को यूज करूंगा, और इसके अंदर से कुछ मैं इस तरह से कम करना चाहूंगा, तो ये कुछ इस तरह से कम हो जाएगा यहाँ पे। ये तो ये कम हो गया। तो आपने जो लेसो टूल में समझा था ना, सॉरी मर्की टूल में समझा था, तो मर्की टूल वाले ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये हो गया। और अगर मैं चाहूँ कि कॉमन वाला एरिया रहे, तो जो इंटरसेक्ट वाला, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो जो जो एग्जिस्टिंग शेप है और इसके ऊपर मैं शेप बनाऊंगा यहाँ पे। ये अब दोनों शेप में कौन सा कॉमन है वो एरिया बचेगा, बाकी डिलीट हो जाएगा। तो देखो ये कॉमन एरिया बचा है, बाकी आपका डिलीट हो जाएगा। ये इस तरह से यहाँ पे शेप बना सकते हैं यहाँ पे। और ये आपका हो जाएगा इसका उल्टा। ठीक है, उल्टा कैसे होगा? कंट्रोल जेड करता हूँ यहाँ पे मैं। अगर इस पे मैं चूज करता हूँ तो अभी देखोगे जो दोनों का जो कॉमन एरिया है वो डिलीट हो जाएगा, बाकी बचेगा। अब देखो जो कॉमन एरिया था वो डिलीट हो गया, और बाकी दोनों शेप्स का जो अलग अलग एरिया है वो बच गया। यहाँ पे जो कॉमन एरिया था वो डिलीट हो गया। तो इस तरह से इनको यूज कर सकते हैं। वैसे तो खैर कम यूज होता होगा, मैंने तो ज्यादा यूज करता नहीं इसका मैं। ठीक है, तो ये आपने देख लिया यहाँ पे, ये ऑप्शन देख लिए। तो अभी हम पाथ सिलेक्शन टूल पे थे, ये चारों ऑप्शंस आपने देख लिए। तो ये भी आपके शेप के केस में काम करते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर मैंने ये टूल ले लिया यहाँ पे, और पाथ सिलेक्शन टूल ले लिया, और यहाँ पे मैंने एक शेप बना, अरे भाई तो क्यों आ रहा है? ठीक है, और यहाँ पे मैं इस टूल को ले लेता हूँ और एक शेप बना लिया। अगर मुझे इसके अंदर से कम करना है तो मैं इसको टूल को यूज करूंगा, और इसका यूज करूंगा, और यहाँ पे करूंगा। ठीक है, बट अभी इसका यूज नहीं हो रहा है। मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, मेक सिलेक्शन करता हूँ, और देखते हैं एक बार। तो एक चीज देख सकते हो यहाँ पे, ये आपका हो गया। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हो। यहाँ पे मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, और अगर आपको कॉमन एरिया रखना है तो अगर मैं कंट्रोल जेड फिर से करता हूँ, चला गया। अगर मुझे ये जो शेप बना हुआ ये, और इस पर अगर मैं क्लिक करूंगा तो जो पहले जो पाथ बना हुआ है ये, और अब जो दोबारा बनाऊंगा, दोनों में जो कॉमन है वो बचेगा। अभी दिख नहीं रहा, राइट क्लिक करना है आपको, मेक सिलेक्शन पर क्लिक करना है और ओके कर देना है। तो जो कॉमन एरिया था वो आपका सिलेक्शन हो गया, बाकी आपका डिलीट हो गया। तो इस तरह से आप इनका यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं इस वीडियो में टूल्स को किस तरह से यूज करना है, किस ऑप्शन का क्या काम है वो बता रहा हूँ। टूल्स को आपको अपने तरीके से यूज करना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आप समझ लिया। ओके, चलो मैं पेन टूल पे वापस चलता हूँ फिर। पेन टूल हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे सेव टूल हो गया। ये चीज आपने देख ली यहाँ पे। ठीक है, मैग्नेटिक टूल, राइट। चलो ये अपने ये सारे ऑप्शन देख लिए। और जो फ्री फॉर्म टूल में क्या एक्स्ट्रा चीज है वो है आपका मैग्नेटिक। तो अगर मैं पाथ टूल सेलेक्ट करता हूं तो पाथ टूल में आपको ऑटो ऐड एंड डिलीट का ऑप्शन आता है। और अगर मैं यहाँ पे फ्री फॉर्म पेन टूल को सेलेक्ट करता हूं तो मेरा मैग्नेटिक आ रहा है। अब मैग्नेटिक का क्या सीन है, उसके लिए अब मुझे इस इमेज को जूम करना पड़ेगा भाई। चलो ये मैं थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेता हूँ, और इस एरिया को जूम करता हूँ। ये एरिया जूम कर लिया। पेन टूल पे चलता हूँ, और यहाँ पर देखो मैंने क्या बताया था आपको कि पेन टूल सेलेक्ट करेंगे तो वहां ऊपर पेन टूल सेलेक्ट होगा, और अगर मैं फ्री फॉर्म पेन टूल सेलेक्ट करूंगा तो आपका ऊपर भी फ्री फॉर्म पेन टूल सेलेक्ट हो जाएगा। तो यहां से सेलेक्ट करें या फिर टूल के अंदर जाके सेलेक्ट करें, बात एक ही है। ठीक है, तो फ्री फॉर्म पेन टूल सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे मैग्नेटिक, अब देखोगे कि अगर आपका मैग्नेटिक ऑप्शन ऑन नहीं है तो आपका ये नॉर्मल काम करेगा। आपको एक बार क्लिक करके और वो पॉइंट दबा के रखना पड़ेगा। आपको क्या है, दबा के रखना पड़ेगा। तो अगर आपका हाथ इधर इधर हुआ तो आपका सिलेक्शन अच्छा नहीं आएगा। ठीक है, ये इस तरह से मैं इसके एंड पॉइंट पे आ गया। तो भैया ये हाथ, इसमें हाथ साधना बहुत जरूरी है। ये आपका पाथ बन गया। ठीक है, मैं कंट्रोल जेड करता, अगर इस पर कुछ भी काम कर सकते हो। तो इसके लिए मैं इस पेन का यूज करता हूँ, राइट। तो अगर मैं चाहूँ तो इस पेन का यूज कर सकता हूँ अपना बहुत हाथ साधने के लिए। ठीक है, ये मैं यूज कर सकता हूँ, फिर भी हाथ में इधर उधर हो जाएगा, मेरा सिलेक्शन अच्छे से नहीं आएगा। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे ये। ठीक है, ओके, ये कर दिया भाई, टेढ़ा कूड़ा जा रहा है। अभी मैं इसको साधूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये इस तरह से कर दिया, ये मेरा कहाँ चला गया था? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये बन गया शेप आपका। इसी चीज जो टेढ़ा वेढ़ा आ रहा है, सिलेक्शन परफेक्ट नहीं आ रहा है, इसी चीज को इंप्रूव करने के लिए मैग्नेटिक टूल है यहाँ पे। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ तो आपका जो मैग्नेटिक टूल है वो आपका बिहेव करेगा, आपका मैग्नेटिक लेसर टूल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा मैग्नेटिक लेसर टूल किस तरह से काम करता है, वैसे ही आपका यहाँ पे फ्री फॉर्म टूल में अगर आप मैग्नेटिक ऑप्शन को ऑन कर देते हो, ऑन कर दिया, अब आपका ये मस्त काम करेगा।
मैं अब यहाँ पे आपको अपने माउस का जो लेफ्ट क्लिक है उसको दबाने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक बार क्लिक करना है, बस आपको घुमाना है बस ये। अब ये ऑटोमेटिक एजेस सेलेक्ट करेगा, ठीक है, और आपका सिलेक्शन परफेक्ट बन जाएगा, ठीक है। ये मैं स्पेस बार दबाया, नीचे लिया, और इसको देखो मस्त ये एजेस को सेलेक्ट करता है, ठीक है। और इसके बाद देखो मैं इसका सिलेक्शन बढ़िया बना रहा हूँ, तो ये इस तरह से काम बढ़िया करता है। अब ये क्या है, सिलेक्शन नहीं कर रहा है, ये पाथ बना रहा है, ठीक है। और इस पाथ को हम बाद में एडिट कर सकते हैं। मैं इसको ऐसे जाता हूं और इसको यहां पर मैं भटक गया, बैक स्पेस दबाना है और फिर से अपनी लाइन पे वापस आ जाना है। ओके, ये हो जाएगा यहाँ पर ये। और चलो मैं अभी इतना ही सेलेक्ट करके दिखाऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं इसको चलो यहाँ पे ऐसे ले लेता हूँ, यहाँ पे, ठीक है। ये ऐसे ले लिया और यहाँ पे लेके और फर्स्ट पॉइंट को एंड पॉइंट से जोड़ देना है, और बस आपका ये पाथ बन गया। कंट्रोल 0 करता हूँ, पाथ बन गया। अब इस पाथ का सिलेक्शन कर सकते हो, जैसे मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और मेक ए सिलेक्शन हो जाएगा। फीदर आपको सेलेक्ट करना है, फीदर क्या है, वही फीदर होता है कि सिलेक्शन आपका स्मूथ, जो एजेस है, जो किनारा है, वो स्मूथ होना चाहिए। एंटी एलियास क्या है, एंटी एलियास भी आपके सिलेक्शन का जो एजेस होता है वो जिगजैग न हो, शार्प न हो, एकदम स्मूथ हो। तो उसके लिए हम एंटी एलियास यूज करते हैं, और एंटी एलियास को मैंने पिछले वीडियो में कई बार बताया है, ठीक है, वो भी अच्छे से बताया, जूम कर कर बताया, अब नहीं बताऊंगा। ओके किया, तो यहाँ पर मेरा सिलेक्शन हो गया। अब इस सिलेक्शन का मैं कॉपी करना है, पेस्ट करना है, ठीक है। ये मेरा पेस्ट यहाँ पे हो गया है। चलो मैं अभी क्या करता हूँ, इसको कंट्रोल जेड करता हूँ, इसके अंदर मुझे ग्रेडियंट फिल करना है, ग्रेडियंट फिल हो जाएगा। अब सिलेक्शन करने के बाद आपको जो करना है करो, ठीक है। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ ठीक है, मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, अपने पाथ पे आ गया। ओके, अभी मान लो कि मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। अगर ये कान है यहाँ पे, ये कान मेरा अच्छे सिलेक्शन नहीं हुआ है यहाँ पे कान ये, तो मैं अपने पेन टूल पे जाता हूँ, ठीक है। पेन टूल पे चला गया और पाथ सिलेक्शन, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट किया। इस वीडियो को, सॉरी, इस टूल को मैं अगले वीडियो में अच्छे से बताने वाला हूँ, ठीक है। अभी तो सिर्फ आपको इसको मैं यूज कर रहा हूँ, सिर्फ पेन टूल को बताने के लिए इसको हेल्प में ले रहा हूँ मैं। ये लिया, ठीक है, और मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मेरे एंकर पॉइंट यहाँ पे आ जाएंगे। अब एंकर पॉइंट यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पर मुझे एक एंकर पॉइंट ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे पेन टूल को लूंगा और यहाँ पर मैं एक दो एंकर पॉइंट को ऐड कर लेता हूँ। अब एंकर पॉइंट को ऐड कर लिया, सिलेक्शन ठीक करना है, तो अभी इन एंकर पॉइंट को मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको मैं अच्छे से इस एरिया में इस चीज को आपको समझा सकूं। मैं और ले लेता हूँ, हाँ, ठीक है। ये हो गया, एंकर पॉइंट आपको दिख रहे हैं, और यहां पर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूंगा और इस एंकर पॉइंट को उठा के मैं नीचे ले लेता हूं। यहाँ पे ये उठा के इसको इधर ले लेता हूं, ठीक है, और इसको उठा के मैं इधर ले लेता हूं, ठीक है। ये ले लिया। अभी आपने एक चीज नोटिस की होगी कि एक एंकर पॉइंट के दोनों तरफ दो डंडी सी हैं, डंडी यानी कि दो लाइन सी हैं। वो लाइन नहीं है, वो हैंडल्स हैं, ठीक है, एंकर पॉइंट हैंडल, ठीक है। और वो डायरेक्शनल हैंडल है, डायरेक्शन हैंडल है, एंकर पॉइंट हैंडल है। जो आपको समझना समझ सकते हो, इसको बोलते हैं हम डायरेक्शन हैंडल बोलते हैं। अब डायरेक्शन हैंडल से हम क्या कर सकते हैं, अपने शेप के कंट्रोल को और ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे, अगर आपको करना क्या है कि अभी मैंने कौन सा टूल ले रखा है, यहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले रखा है, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को लेने के बाद आप इस हैंडल से आप पूरा कंट्रोल कर सकते हो अपने शेप को कर सकते हो, पाथ को जितना करना है, कितना एरिया आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे मैं इसको उठा के यहाँ रख देता हूँ, इसके हैंडल से पकड़ के इसको सेट कर देता हूँ। यहाँ पे एक चीज देखोगे, यहाँ पे ये और ये देखोगे, यहाँ पे एंकर पॉइंट थोड़ा सा अंदर ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे मस्त आ गया। ये एक मिनट में इसको ले लेता हूँ, पकड़ लेता हूँ इसको मैं, इधर ले लिया, ये सही आ रहा है। इस पे गया मैं, एंकर पॉइंट पर क्लिक किया, एंकर पॉइंट पर क्लिक करने के बाद देखो ये हैंडल आ गया, हैंडल से इसको सेट कर सकते हो। और एक चीज और देखोगे यहाँ पे कि जैसे ही मैं एंकर पॉइंट को, चलो यहाँ पे एक एंकर पॉइंट और चाहिए, अभी नहीं चाहिए, तो इसको मैं मूव करके ऊपर लेके आता हूँ, यहाँ पे लेके आता हूँ, और इस हैंडल को पकड़ के मैं इसको ऐसे ऐसे करता हूँ।
अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे कि मैं अगर राइट साइड के हैंडल को मूव कर रहा हूं तो लेफ्ट साइड का हैंडल ऑटोमेटिक मूव हो रहा है। ठीक है, अगर ये ऐसी अगर आपके सामने ऐसा आता है तो आपको करना क्या है, आपको अल्ट बटन दबाना है। जैसे अल्ट बटन दबाओगे तो अब देखोगे यहाँ पे आपका ये सिर्फ एक ही हैंडल मूव होगा, एक ही हैंडल मूव हो रहा है। ठीक है, अब इसे कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये हैंडल आपका जाएगा, ये आपका दोनों फ्री फ्री हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे सिर्फ लंबा खींच सकते हो, लंबा खींचने से छोटा करने से आपका जो कंट्रोल है वो आपका बेहतर हो जाएगा। यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने कर दिया, इसको थोड़ा सा मैं ये ऐसे कर देता हूँ हल्का सा, और इसको थोड़ा सा अंदर कर देता हूँ ये, हाँ कुछ इस तरह से कर देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। ठीक है, और ये हैंडल्स आपको यहाँ मिल जाएंगे यहाँ पे ये। ठीक है, और ये आपको तब आएंगे जब आप बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकता मैं, आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और जितनी प्रैक्टिस करोगे आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया, ये हैंडल समझ में आ गए। अब इन हैंडल्स को ज्यादा कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, जब मैं पाथ सिलेक्शन टूल एंड डायरेक्ट सिलेक्शन टूल बताऊंगा अगले वीडियो में, तब आपको और बहुत बेहतर तरीके से समझा दूंगा मैं। तो ये हो गया। चलो मैं अभी कंट्रोल पेन टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ और कंट्रोल जीरो करता हूँ। कंट्रोल जीरो होगा, अभी देखते हैं एक बार। मैं दूसरा टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल जीरो किया, ये यहाँ पर मेरा पॉइंट आ गया। अब चाहो तो इसके अंदर से कोई पॉइंट डिलीट भी कर सकते हो। कैसे बताया था मैंने आपको, मैंने कि डिलीट भी यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे कैसे डिलीट करना है, यहाँ पे तो वही पेन टूल सेलेक्ट करना है, और किसी जो बना हुआ एंकर पॉइंट है, अगर उस बने हुए एंकर पॉइंट पे लेके जाओगे तो आपका यहाँ पर क्या है, एक जैसे ही एंकर पॉइंट लेके जाओगे तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ रहा है आपके पेन के बगल में। ठीक है, इस पर क्लिक करूंगा तो आपका एंकर पॉइंट यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। मैं इस पर करता हूँ तो ये एंकर पॉइंट, अरे डिलीट हो जा भाई, क्यों बेइज्जती करा रहा है ये। और इस पे मैं जाना है मेरे को, मतलब थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा, देखने में मुश्किल हो रही है क्योंकि कलर वही आ गया ना यहाँ पे। चलो इसको छोड़ दो, मैं इस पे करता हूँ अभी। जैसे इस पे जाता हूँ तो यहाँ पे मेरा एंकर पॉइंट है, डिलीट हो गया। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, जैसे माइनस का पॉइंट आएगा इस पे क्लिक करता हूँ तो ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे डिलीट हो जाएगा। अगर आपको ऐड करना है तो भाई चलो ऐड कर लेते हैं, तो मैं कंट्रोल जेड करता हूँ यहाँ पे, और जहाँ पे एंकर पॉइंट नहीं है लाइन पे क्लिक करोगे तो आपका एंकर पॉइंट ऐड हो जाएगा। यही काम आप कर सकते हो अपने ऐड एंकर पॉइंट एंड डिलीट एंकर पॉइंट से। अगर मैं ऐड एंकर पॉइंट क्लिक करूंगा तब भी आप यहाँ पे एंकर पॉइंट ऐड कर सकते हो, और डिलीट एंकर पॉइंट करूंगा यहाँ पे तो एंकर पॉइंट को आप डिलीट कर सकते हो यहाँ से। ये डिलीट हो गया। तो ये जो टूल समझ में आ गया आपको कि ऐड एंकर पॉइंट या डिलीट एंकर पॉइंट, समझ में आ गया। चलो आपका एक चीज और बचती है, वो है आपका कन्वर्ट पॉइंट टूल। तो कन्वर्ट पॉइंट टूल बड़ा मजेदार टूल है, और कन्वर्ट पॉइंट टूल आपका यूज होता है आपके पाथ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ। ठीक है, अभी मैंने ये ले लिया। अब इससे क्या है कि मान लो मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ उसको, थोड़ा सा एंकर पॉइंट थोड़ा सा साफ से नजर आनी चाहिए, तभी बेहतर तरीके से हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर चलो आ गया मैं यहाँ पर। अभी यहाँ पर मैंने ये टूल ले लिया, कन्वर्ट पॉइंट टूल। और कन्वर्ट पॉइंट टूल से क्या आपके हैंडल्स आ जाते हैं। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आपके हैंडल्स आ जाएंगे। ठीक है, जैसे पहले हैंडल्स आ रहे थे आपके पाथ सिलेक्शन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, तो आपके ये जो कौन सा टूल है, ये कन्वर्ट पॉइंट टूल से, तो आपके पॉइंट यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे हैंडल्स आपके मिल जाएंगे आपको। तो ये हैंडल आपको मिल जाते हैं। तो हैंडल कैसे मिलते हैं आपके आपके हैंडल मिलते हैं ये कन्वर्ट टूल से। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये टूल सेलेक्ट करने के बाद मैं इस पर क्लिक करूंगा तो इसके अंदर हैंडल आ जाएंगे, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो इसके अंदर हैंडल आ जाएंगे। ठीक है, हैंडल इस पे नहीं आएंगे, इसके आसपास हैंडल आएंगे। इस पे क्लिक किया है तो इसके आसपास हैंडल आ गए। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो इस पे भी हैंडल आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैं चलो इसको कर लेता हूँ यूज में। ठीक है, और इसको मैं, चलो ये अभी सेट नहीं हो रहा है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाना पड़ेगा, इसको हल्का सा अंदर लेना पड़ेगा। अब इसको मैं सेट कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो आपको कन्वर्ट पॉइंट टूल को यूज करने के लिए आपको पाथ सिलेक्शन टूल आना जरूरी है, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो बताने वाला हूँ और डिटेल में यहाँ पे ये हो जाएगा। इसको मैं उठा के यहाँ रख देता हूँ, इसको उठा के यहाँ रख देता हूँ, इसको उठा के यहाँ रख देता हूँ, और अब इसको मैं इनको सेट कर देता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे सेट हो गए। ठीक है, और अगर किसी पॉइंट की जरूरत नहीं है तो पेन टूल पर जाओ और डिलीट कर दो भाई साहब को, ये डिलीट हो जाएंगे यहाँ पे। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, और पेन टूल, फ्री फॉर्म पेन टूल
ऐड एंकर पॉइंट, डिलीट एंकर पॉइंट, कन्वर्ट पॉइंट टूल समझ में आ गए। ये सारे ऑप्शंस बता दिए। सिलेक्शन कैसे करता है, सिलेक्शन में क्या है, आप एक एक पिक्सल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। चलो ये तो चीज आपने समझ ली। मैं जाता हूं, मान लो आपका पाथ बन गया, ओके डन। मान लो आपका पाथ ये बन गया, और हट जा भाई, क्यों नहीं हट रहा, बेइज्जती करा रहा है। यहाँ पे क्लिक करना है। चलो मैं एक काम करता हूँ, दूसरा पाथ बनाता हूँ यहाँ पे, और इसको डिलीट करता हूँ। यहाँ पे मेरा पाथ बना हुआ है, नोटिस करोगे। अभी इस पाथ बनाने के बाद, अब इस पाथ का करना क्या भाई, पाथ का आप शेप बना सकते हो, सिलेक्शन बना सकते हो, इसके अंदर कलर फिल कर सकते हो। कैसे जानते हैं, जैसे आपका पाथ बना हुआ है, इसके पाथ के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद अब इन ऑप्शंस को मैं एक एक करके आपको बता देता हूं। जैसे डिलीट, डिलीट पाथ, डिलीट पाथ करोगे तो बताना है क्या इसमें, नहीं बताना। डिलीट करोगे तो आपका पाथ डिलीट हो जाएगा, कंट्रोल जेड करना है, वापस आ जाएगा। डिलीट कर सकते हो अगर पाथ को डिलीट करना है। राइट क्लिक करना है, डिफाइन कस्टम शेप, डिफाइन कस्टम शेप करूंगा तो जो शेप इसके अंदर मिलती है ना, यहाँ पर जो शेप मिलती है, ये वाली शेप मिलती है, ऐसी शेप बन जाएगी भाई साहब। कैसे बनेगी, चलो तो अभी क्या है, मैं जाता हूँ पेन टूल पे जाता हूँ। यहाँ पे मेरी शेप बनी हुई है, देखो लाइन देख सकते हो। राइट क्लिक करना है और डिफाइन कस्टम शेप पे क्लिक करना है, और ये इस तरह की शेप बन जाएगी। और यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ सोनवीर सिंह शेप, ठीक है। और इसको मैं ओके करता हूँ। अब ये मेरी कस्टम शेप बन गया है। मिलेगा कहाँ पे, आपको अपने शेप टूल में जाना है, कस्टम शेप टूल को सेलेक्ट करना है, यहाँ पर जाना है, आपको सबसे लास्ट में मिल जाएगा, ये वाला टूल मिल जाएगा सबसे लास्ट में। आ जा भाई नीचे, नीचे आ गया, और ये शेप टूल यहाँ पे आ गया। अब इसको मैं यहाँ पे ड्रॉप कर सकता हूँ, सेम टू सेम आप यहाँ पे ये ड्रॉप कर सकते हैं यहाँ पे, ये ठीक है, ये बन गया। अब यहाँ पे जो शेप बना हुआ है, अब इसको सिलेक्शन बना लो, ठीक है, ये यहाँ पे। अरे भाई तू क्यों आ रहा है, ये जाना पड़ेगा मुझे इस पे, पेन टूल पे राइट क्लिक करना है। अब इसको मेक सिलेक्शन कर लो, मेक सिलेक्शन कर लिया। वार्निंग नो पिक्सल वर फाउंडेड, पिक्सल नहीं मिल रहे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। न्यू लेयर ले लेंगे, और न्यू लेयर लेने के बाद यहाँ पे फिर से मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे यूज किया इसको। अब ये कहाँ बना है, ये न्यू लेयर पे बना है। अब इस पर राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक तब मानेगा ये जब मैं पेन टूल का यूज करूंगा। राइट क्लिक किया और मेक सिलेक्शन, और ओके किया, सिलेक्शन बन गया। अब इसके अंदर मैं कलर फिल कर सकता हूँ, इस तरह से काम कर सकते हैं। कंट्रोल जेड किया। ये सब तब कर पाओगे जब आप ज्यादा यूज करोगे इस टूल का या फोटोशॉप का। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, ओके, कंट्रोल जेड किया, चलो भाई ये आ गया, ठीक है। और इसके बाद देखोगे यहाँ पर मैंने पेन टूल सेलेक्ट करना है, पेन टूल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं राइट क्लिक करता हूँ उसके ऊपर, और नेक्स्ट हमारा मेक सिलेक्शन, जैसे बता दिया मैंने आपको, मेक सिलेक्शन करना है। आपको फीदर मिलना है, फीदर यानी कि इसके जो एजेस है, एजेस का एरिया और जो बैकग्राउंड का एरिया कितना मतलब ब्लेंड होना चाहिए, वो यहाँ पे डिफाइन करता है। अगर आप 0 रखोगे तो एकदम शार्प एज आएगी, और अगर वैल्यू बढ़ाओगे फीदर की तो स्मूथ एज आपका आएगा। एंटी एलियास का भी काम वही है लगभग, ठीक है, बता चुका हूँ कई बार। मैं ओके करता हूँ, सिलेक्शन आपका बन जाएगा। यहाँ पे कंट्रोल जेड करता हूँ, चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, और नेक्स्ट ऑप्शन हमारा फिल पाथ। तो फिल पाथ, ये जो हमने पाथ बनाया इसके अंदर हमें क्या फिल करना है, अब फिल करना क्या है वो आप यहाँ से यूज कर सकते हो। आपको फोरग्राउंड कलर, जो टूल बॉक्स के अंदर फोरग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, जो बैकग्राउंड कलर है यहाँ पे, इनमें से कोई एक चीज सेलेक्ट कर लीजिए। मान लो मैंने बैकग्राउंड सेलेक्ट किया, ओके किया, तो जो बैकग्राउंड में कलर क्या है, व्हाइट है, तो व्हाइट यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। कंट्रोल जेड किया, राइट क्लिक किया, और फिर से जाता हूँ फिल पाथ पे जाता हूँ। यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पर आपको पैटर्न मिल रहा है, तो मैं पैटर्न पे क्लिक करूंगा। पैटर्न आपको यहाँ मिल जाएंगे, कस्टम पैटर्न। और कस्टम पैटर्न में मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि हम किस तरह से अपने कस्टम पैटर्न बना सकते हैं, तो वो ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है, ये फुल पत्ती वाला है, मैंने बनाया था इसको, कस्टम है ये। इसको क्या करता हूँ, तो इसके अंदर ये पैटर्न, फुल पत्ती वाला पैटर्न यहाँ पे आ गया है। तो इस तरह से आप कुछ भी चीज इसके अंदर फिल कर सकते हो। फिल पाथ आ गया, ठीक है, इसके अंदर ये सब चीजें यहाँ पे आ जाती हैं, ये ठीक है, ग्रे ब्लैक, ये सब एक एक बार आप ट्राई कर सकते हो। मैं इसे अभी कैंसिल करता हूँ, बाकी यहाँ पे सारे ऑप्शंस वही है फिल पाथ के। जब फिल पाथ का ऑप्शन आएगा, फिल पाथ का ऑप्शन आपको कहाँ मिलता है, एडिट में जाओगे, फिल वाला, ये वाला ऑप्शन मिलेगा ना, तो इसके साथ में इन सब सारी चीजों को बताऊंगा डिटेल में
ठीक है, ओके। अभी राइट क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, स्ट्रोक पाथ। स्ट्रोक पाथ के अंदर ब्रश, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अभी एक नोटिस करोगे, यहाँ पे आप देखोगे जो पाथ की जो लाइन है यहाँ पे, वो देखो किस तरह से हो गई है, कुछ इस तरह से हो गई है। ये ऐसे क्यों क्यों हुई है, ये कलर क्यों आया है, क्योंकि इसमें मैंने ब्रश का यूज किया है। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और स्ट्रोक पाथ करता हूँ तो ब्रश टूल सेलेक्ट कर रखा है। ब्रश करें, पेंसिल करें, इरेज करें, जो करना है करें यहाँ पे। बट अगर मैंने ब्रश टूल यूज कर रखा है तो अभी देखना है कि अभी के टाइम पे ब्रश टूल की सेटिंग्स क्या है। तो ब्रश टूल मेरा यहाँ पर है और ब्रश टूल पे गया मैं, तो ब्रश टूल की सेटिंग्स यहाँ पे ये है कि यहाँ पर इसका जो जो ब्रश स्टाइल है वो यहाँ पे 5 वाला है, देखो 5 पिक्सल वाला है। मोड नॉर्मल है, ऑपेसिटी यहाँ पे ये कुछ इस तरह से है। अगर मैं इसका जो साइज है बड़ा कर देता हूँ, 13 19 पिक्सल वाला यहाँ पे मैंने कर दिया है। और अभी आप देखना ये कर दिया यहाँ पे। और अगर इसको मैं यहाँ पे लेता हूँ, कंट्रोल में लेता हूँ यहाँ पे मैं, चलो ये ले लिया और इस पर राइट क्लिक करता हूँ और स्ट्रोक पाथ पे जाता हूँ, ब्रश टूल यूज किया मैंने, ओके किया। तो अभी देखो इसका जो लाइन है वो मोटा हो गया है। लाइन तो मोटा होना ही है भाई, क्योंकि यहाँ पे मैंने ब्रश को चूज किया है। ब्रश की जगह पे आप जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने पैटर्न को यूज करता हूँ, तो करंटली पैटर्न कौन सा है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यूज देखोगे तो पैटर्न यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पैटर्न ये वाला आ रहा है। साइड में देखोगे मेरे इसके पाथ की जो लाइन है इस पे देखोगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो पैटर्न स्टैम्प टूल है बाय डिफॉल्ट ये रहता है। मैं अभी गया कौन से पे, पैटर्न स्टैम्प टूल पे गया, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ये पैटर्न है, तो इसलिए इसने इस पैटर्न को चूज किया है। अगर बाय डिफॉल्ट कोई दूसरा पैटर्न है तो वो पैटर्न आता है, तो जो बाय डिफॉल्ट पैटर्न होता है वो यहाँ पे आता है। पेन टूल पे जाता हूँ, फिर से जाता हूँ यहाँ पे और आपका मिलता है फ्री ट्रांसफॉर्म पाथ। तो फ्री ट्रांसफॉर्म पाथ क्लिक करूंगा तो आपका ये बॉक्स आ जाएगा, कंट्रोल जीरो करता हूँ। अब ये बॉक्स आया है, अब इस बॉक्स में आप देखोगे कि यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, कॉर्नर पे बॉक्स मिल जाते हैं। तो बॉक्स आपके कौन से हैं, आपके ये जो बॉक्स हैं आपके यहाँ पर ये वाले, ये बॉक्स आपके हैं, आपके कौन से हैं, डायरेक्ट हैंडल है, सॉरी आपके ये इनको हैंडल बोलते हैं, ये हैंडल है और ये आपका मिड पॉइंट है। ठीक है, अभी मुझे इसको करना क्या है, मैं डिलीट करता हूं इसको। इनको आप रोटेट कर सकते हैं, यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, फ्री ट्रांसफॉर्म ऑप्शन से इन हैंडल से आप चाहो तो इसके साइज को यहाँ पर आप बड़ा कर सकते हो, चौड़ा कर सकते हो, ठीक है, और लंबा कर सकते हो, और चाहो तो रोटेट भी कर सकते हो। मैं कंट्रोल जीरो करता हूँ, चाहो तो आप इसको रोटेट भी कर सकते हो। ठीक है, ये रोटेट हो जाएगा। और रोटेट रोटेट कहाँ हो रहा है, ये रोटेट हो रहा है आपके मिडिल पॉइंट या सेंटर पॉइंट है उसके। अब चाहो तो इस सेंटर पॉइंट को भी चेंज कर सकते हो, सेंटर पॉइंट को उठा के आप रख दो ऊपर यहाँ पे। अब आपका जो ये जो फ्री ट्रांसफॉर्म पाथ है, ये आपका इस एंगल जो सेंटर पॉइंट है इसके चारों तरफ घूमेगा ये। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलो, अब चाहो तो आप इस सेंटर पॉइंट को उठा के वापस सेंटर में ला सकते हो यहाँ पे। तो ये आपको समझ में आ गया। तो अभी मैं इसको गायब करता हूँ, चलो चला गया ये, और इसको मैं अभी कैंसिल करता हूँ, मुझे नहीं चाहिए ये। तो ये कर सकते हैं यहाँ पे। और इस पर मैं फिर से राइट क्लिक करता हूँ तो अभी इसके अंदर कोई ऑप्शन बचता नहीं है। तो ये सारे ऑप्शंस आपने देख लिए, ओके। तो अभी ये सारे ऑप्शंस हो गए, सिलेक्शन करना है, सेव करना है। और सेव करने के लिए आपको सेव पे जाना है, यहाँ पर ये सेव करना है। और अब फिर आप सेव बना सकते हो यहाँ पे, ये भाई सेव बना दो, ठीक है, सेव बना सकते हो। अब सेव में कंट्रोल कैसे करना है, जैसे ये सेव बना दिया यहाँ पे मैंने। अब इस सेव को अब मुझे एडिट करना है, गोल करना है, गोल करना है। तो भाई साहब फिर आपको जाना पड़ेगा पाथ सेलेक्ट, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में, इसके एंकर पॉइंट आपको लेके आने पड़ेंगे। अब एंकर पॉइंट लेके आने पड़ेंगे तो आप कौन सा एंकर पॉइंट डिलीट करना है, कौन सा नीचे लेके आना है, ये एंकर पॉइंट नीचे लेके आओ। जैसे मान लो मैं दिल बना देता हूँ, चलो अभी सर्कल छोड़ दो, मैं दिल बना देता हूँ तो ये दिल आसानी से बन जाएगा। इसको नीचे लेके आ जाओ, इसको यहाँ पे लेके आना मुझे, इसको मुझे इधर लेके जाना है, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको लेके आता हूँ और इसको मैं कुछ इस तरह से घुमा देता हूँ, और इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ, ये थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं अंदर लेके जाता हूँ यहाँ पर, ये यहाँ पे मेरा दिल बन गया, ठीक है। ये यहाँ सेट करना है, बट इसको थोड़ा सा जूम लेवल पर काम करेंगे तो अच्छा सफाई आएगा यहाँ पे ये, ठीक है। ये अच्छी सफाई यहाँ पे आपको मिल सकती है देखने को, बट वही है, टाइम टेकन जॉब है। तो आपको अपने हिसाब से एंकर पॉइंट और हैंडल्स के मदद से बढ़िया सा बनाना है यहाँ पे ये, ओके। तो मेरे हिसाब से पेन टूल
कवर यही हो जाता है। कुछ चीज बचती नहीं है बताने के लिए। सब कुछ तो कवर कर दिया है, बस अब यहाँ पे काम करना रह गया है। बस अब आपको काम करना है, सेव बनानी है सेव बनाओ, सिलेक्शन बनाना सिलेक्शन बनाओ। ठीक है, अब आपको सिलेक्शन में किस तरह से कंट्रोल है, कौन से पॉइंट आपको ऐड करने हैं, कौन से डिलीट करने हैं। एंकर पॉइंट के हैंडल्स मिल जाते हैं, दो दो कान डंडे से मिल जाते हैं, उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हो। तो इस तरह से आप अपने फोटोशॉप के अंदर पेन टूल का यूज कर सकते हैं। और आशा करता हूं कि पेन टूल और पेन टूल के ऑप्शंस आपको समझ में आ गए होंगे। अगर पेन टूल के ऑप्शन समझ में आ गए हैं, पेन टूल समझ में आ गया है, और आपको लगता है कि कोई ऑप्शन छूट गया है या फिर कुछ मिसिंग हो गया है या कुछ बता ही नहीं है, तो आप एकदम फ्री होके कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और जितना मैंने बताया है, मेरे हिसाब से मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया, और आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो है पेन टूल आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो और पेन टूल समझ में आता है, अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।